So we are starting with simple harmonic motion. ठीक है. So any one of you heard about periodic motion? Anyone? Yes, sir. So what is it, Dhruv? Sir, sir, a motion that keeps repeating itself after a certain period. Very good. A motion which keeps itself repeating after certain interval of time or after a fixed interval of time is called periodic motion, right? For example, Yes, sir. rotation of earth, है ना, revolution of earth. रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ को पीरियोडिक बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? Um, yes, sir, maybe. Yes, sir. बोलेंगे ना? Yes, sir. Yes, हाँ. sir. तो पर एक बात बताओ, इस टाइप के मोशन को क्या बोलते हैं? मोशन ऑफ अ पेंडुलम. पेंडुलम सब जानते हैं ना आप लोग? ऑल ऑफ यू आर अवेयर अबाउट पेंडुलम, है ना? तो Yes, sir. पेंडुलम के मोशन को क्या बोलते हैं आप लोग? ऑसिलेटरी है, रोटेटरी है, क्या है ये? पीरियोडिक है, क्या है? So, I think it is Oscillatory. oscillatory. और पीरियोडिक नहीं होता है? हाँ सर, periodic भी. हाँ, मतलब So ये दोनों- इस हाँ हाँ दोनों है ना? both. हाँ, तो ऑसिलेटरी भी है और पीरियोडिक भी है ना? तो अब बात आती है भैया सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? अभी तक तो नाम ही नहीं आया इसका, है ना? तो ऑसिलेटरी, पीरियोडिक, पीरियोडिक मोशन, यहां पर देखो, पर अर्थ और इस पेंडुलम के मोशन में एक डिफरेंस है. ये पेंडुलम जो है हमेशा एक पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है. यस और नो? है कि नहीं sir. बेटा? Yes, sir. सबके लिए, है ना? तीर्था, सोहम, अंशिका, दिस पेंडुलम इज ऑलवेज ऑसिलेटिंग अबाउट अ फिक्स पॉइंट. पर अर्थ ऐसा करती है क्या? No, sir. अर्थ रोटेट No, अपने sir. एक्सिस के अबाउट करती है, पर रेवोल्यूशन में भी ऐसा कुछ नहीं होता है. तो पीरियोडिक और ऑसिलेटरी पीरियोडिक में डिफरेंस क्या है बेटा? ऑसिलेटरी में एक फिक्स पॉइंट के अबाउट ऑसिलेशन होगा, पीरियोडिक में इट्स जस्ट एक प्रोसेस रिपीट हो रहा है आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, राइट? तो तो इसमें आता है कि व्हाट इज हार्मोनिक मोशन. तो ये सब हटाओ. अब देखो, हार्मोनिक मोशन का मतलब होता है when the displacement of particle when the displacement of particle is a sinusoidal function of time. So I'll write it here. When the displacement of particle is a sinusoidal function of time. Ab anybody who can explain me what is sinusoidal function? So Soham, any idea? You're not sure? Dhruv, Anshika Singh, Anshika Mishra, Sakshi. सर मतलब सर साइनसोइडल मतलब सर कोई तरह का साइन का कर्व होता है सर, वैसा होता है. वेरी गुड, सर वेरी गुड. साइन कोसाइन के फंक्शंस को ना बेटा हम लोग सभी के लिए है, साइन कोसाइन के फंक्शंस को हम लोग साइनोसॉइडल फंक्शंस बोलते हैं. ठीक है? तो यहां पर क्या होता है कि x इज रिप्रेजेंटिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल. पहले इसी को पढ़ते हैं. ठीक है? ये x होता है a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. x होता है a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. और यहां पर ये जो x होता है, दिस x इज displacement of the particle. X is representing displacement of the particle. ठीक है? A is representing, A represent कर रहा है maximum displacement of the particle. Maximum displacement of the particle from its
मीन पोजीशन, ठीक है। तो ये भी जो था, ये डिस्प्लेसमेंट जो था, ये भी फ्रॉम द मीन पोजीशन था। देखो तुम सबने 11th में पढ़ा हुआ है ये सब, है ना। ओमेगा क्या होता है? ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। पाई इज, पाई इज फेज कांस्टेंट। ये सब एक्सप्लेन करूंगा, ये क्यों आता है, कहां से आता है, ठीक है। दिस इज फेज कांस्टेंट, राइट। और ओमेगा टी प्लस फाइव को हम बोलते हैं फेज या फेज एंगल, ठीक है बच्चों। ये होता है। तो दिस इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन, ठीक। दिस इज फेज कांस्टेंट। So can you please explain these terms, phase constant and angular frequency? कर रहा हूँ बेटा, कर रहा हूँ, रुक जा 2 मिनट। कहाँ जाना है तुझे, जल्दी है? तो देख, ए इज एम्पलीट्यूड, ए इज एम्पलीट्यूड, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। पाई इज फेज कांस्टेंट, और ये जो पूरा टर्म दिख रहा है आपको, ओमेगा टी प्लस फाइव, दिस इज फेज और फेज एंगल। सॉरी, एक सेकेंड है। हाँ भाई, देखो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो बेटा सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए मीन पोजीशन क्या होता है। व्हाट इज मीन पोजीशन? तो इट्स अ पॉइंट और पोजीशन, it's a position where the net force acting on the particle is equal to 0। हर्षदा, ये समझ आया या नहीं आया Yes, बेटा? sir. ये आपको Yes, समझ sir. आया कि नहीं आया? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज इक्वल टू 0। या मैं इसको यहां पर एक चीज और बोल सकता हूं, और द ऑब्जेक्ट इज इन, और इट्स अ पॉइंट और पोजिशन वेयर द ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? Anybody who can tell me what do we understand by equilibrium? और जहाँ सारे फोर्सेस बैलेंस्ड हो। जहां सारे फोर्सेस बैलेंस्ड होते हैं। वेरी गुड ध्रुव। और टॉर्क का बैलेंस होना नहीं सिखाया मैंने? टॉर्क का बैलेंस होना सीखा है हम लोगों ने। मैंने जब जिस दिन हाँ सर, तुम्हें सीखा टॉर्क है। पढ़ाया था और जिस दिन इक्विलिब्रियम की बात की थी, तो हम इक्विलिब्रियम समझते हैं कि भाई वेयर द नेट फोर्स, जब भी इक्विलिब्रियम देखोगे, सिंस यू हैव स्टडीड रोटेशनल मैकेनिक्स, since you have studied rotational mechanics, therefore now whenever we talk about equilibrium you have to say कि भाई net torque should be equal to 0 and net force is equal to 0। अगर ये दोनों कंडीशन मीट करता है, अगर ये दोनों कंडीशन मीट करता है, तो डेफिनेटली ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तीर्था, समझ आया बेटा आपको यहां तक? एनी डाउट्स? No, sir. हाँ, यू कैन ऑलवेज आस्क, ठीक है। जितनी बार पूछना है Yeah. उतनी बार पूछो आप। तो नेट फोर्स और नेट टॉर्क जहां पर 0 होगा, वहां पर हम मानते हैं कि ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होता है। इक्विलिब्रियम कितने टाइप के होते हैं? तो एक होता है स्टैटिक, एक होता है डायनामिक, ठीक। होता है कि नहीं होता है?
डायनामिक में ऑब्जेक्ट मूव करता रहता है और स्टैटिक में ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है, ठीक है। तो तो यहां पर मीन पोजीशन वो एक पॉइंट है जहां पर ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम, राइट। दिस इज व्हाट आई लेट गो। नाउ कम्स ए को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ए का नाम क्या है? एम्पलीट्यूड। इसका मतलब हुआ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, ठीक है। जैसे पेंडुलम तुमने देखा था ना अभी, कि पेंडुलम क्या होता है अपने ये पेंडुलम का मीन पोजीशन होता है, ठीक है, क्योंकि यहां पर वो फाइनली रेस्ट में आता है। उसके बाद यहां से कहां जाता है बेटा? इसको तुम एक्सट्रीम तक ऑसिलेट करने भेजते हो, तो ये ऑसिलेट होता है और वापस आता है ना। तो यहां पर ये तो एंगुलर ऑसिलेशन हो गया, पर अगर इसको लीनियर देखोगे तो ये इसका थीटा नॉट, ये इसका एम्पलीट्यूड हुआ, ठीक है। ये इसका यहां से एम्पलीट्यूड हुआ, ठीक। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। और क्या होता है अगर इसको और तुम देखोगे थोड़ा ध्यान से, तो सपोज करो ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ले लो एक, ठीक है। ये हमने एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ले लिया। तो ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में हमने जब इसको ऑसिलेट करवाया, इसको पकड़ खींचा और छोड़ दिया हमने, तो व्हाट विल हैपन व्हेन वी स्ट्रेच दिस स्प्रिंग एंड लीव इट टू ऑसिलेट? व्हाट विल हैपन, ये अपने एक मैक्सिमम, ये सेंटर पे है, ठीक है, और ये यहाँ पर ऐसे ऑसिलेट करेगा बेटा ये, ठीक। ऐसे। तो ये जो हुआ यहाँ पर, दिस डिस्प्लेसमेंट, लेट्स नेम दीज पॉइंट्स। दिस इज से ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो बेटा ये जो ए से बी हुआ ना, ये हुआ यहाँ पर एम्पलीट्यूड, ठीक है। इसको कुछ और नाम दे दो, लेट्स कॉल इट एज ओ। तो ओ बी एंड टू ओ सी, ओ बी एंड ओ सी आर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस ब्लॉक फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। सो एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स इन दिस एम्पलीट्यूड थिंग? No, sir. No, sir. श्योर, गुड। अब आया तुम्हारा ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एनीबडी हु हैज दिस आइडिया व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? Oscillations per second. ऑसिलेशंस पर सेकेंड, राइट। पर सेकेंड है, इसका मतलब क्या हो गया? ये 1 टाइम पीरियड होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड, राइट। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है is 2 pi f, or it is omega by 2, sorry, not omega by 2 pi, it's omega, ठीक है। तो ओमेगा इज 2 पाई एफ। इसका क्या मतलब हुआ? एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब, एंगुलर स्पीड पढ़े हो तुम लोग? No, sir. नहीं पढ़ा एंगुलर स्पीड, ओमेगा नहीं पढ़ा? कैसी बात करता है शुभम, सोहम? ओमेगा नहीं So पढ़ा omega. बेटा? एंगुलर वेलोसिटी नहीं पढ़ा बेटा? सर नहीं नहीं, वो उस बच्चे हाँ से सर, किया। याद आ गया ना। तो सिमिलर चीज हुई ना, ये रेडियंस पर सेकेंड पढ़ा है ना हमने। तो 2 पाई रेडियंस पर सेकेंड, इसका मतलब क्या हुआ? 1 सेकेंड में ये 2 पाई एंगल ट्रैवल कर रहा है, ठीक है बेटा। तो यहां पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज गिवन एज 2 पाई इंटू नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट है? No, sir. नो सर ठीक है। अब आता है व्हाट इज फेज कांस्टेंट। फेज कांस्टेंट क्या होता है? तो
इसके लिए थोड़ी देर रुको, क्योंकि फेज तुम्हें पता नहीं है अभी, फेज और फेज एंगल और फेज कांस्टेंट, इससे तुम्हें क्या पता चलता है वो मैं तुम्हें बता देता हूं. फ्रॉम दीज टू थिंग्स, फ्रॉम दिस थिंग यू नो अबाउट द इनिशियल velocity, position and acceleration of the particle performing SHM, of the particle undergoing SHM. ठीक है, और इससे क्या पता चलता है, ये सारी चीजें इनिशियल हटा के. ठीक है, यू नो अबाउट पोजिशन, you know about position, you know about velocity, you know about acceleration at any time. ठीक, तो यहां तक अगर आप लोगों में से किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछिए. अंशिका मिश्रा, सर we can write the same formula in cos from also, right? How can we write two formulas, sir? Is there no difference? अच्छा, तुम थोड़ी देर रुक जाओ, ये तुमको अपने आप इसका जवाब मिल जाएगा. ठीक है अंशिका, वेरी अच्छा सवाल है ये, पर थोड़ी देर पेज समझ में आएगा तो ये समझ में आ जाएगा बेटा. जो अभी तुमने पढ़ा इसमें से किसी को कोई डाउट है क्या? No, No, sir. sir. किसी को नहीं? तीर्था, सोहम, ध्रुव शर्मा, ठीक है. No, sir. चलो, तो what we will do is we will derive this expression. ठीक है, ये जो x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव लिखा है हमने, हम इसको आज डिराइव करेंगे. ठीक है बेटा, तो चलिए आगे चलते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट कंडीशंस फॉर SHM. सो वी आर डिस्कसिंग लीनियर SHM, और आज हम पढ़ेंगे इसमें कंडीशंस फॉर SHM. तो मैंने तुम्हें ये तो बता दिया कि इसको SHM कब बोलते हैं. तो SHM क्या था, हार्मोनिक मोशन क्या था, when the displacement of particle is sinusoidal function of time, then it is called as harmonic motion. सिंपलेस्ट फॉर्म का इक्वेशन होगा अगर साइनोसॉइडल, तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है. तो यहाँ देखो a sin ओमेगा t प्लस फाइव सिंपलेस्ट फॉर्म है कि नहीं, इसमें साइन का स्क्वायर नहीं है ना, क्यूब नहीं है, कुछ और नहीं है साइन के साथ, सिर्फ एक साइन का फंक्शन है छोटा सा, है ना. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज सिंपल हार्मोनिक मोशन. इट इज इजी टू, मेरे ख्याल से इजी टू तुम क्या बोल सकते हो, रिप्रेजेंट. ठीक है, अब देखो बच्चों, दो कंडीशंस होती हैं लीनियर SHM की यहाँ पर. फर्स्ट कंडीशन इज फोर्स F should be equal to minus kx vector. ठीक है, and this force F is a restoring force. ठीक, what is x? X is again displacement of the particle from its mean position. ठीक है, and now what is k? K is force constant. आप लोग गलती से भी इसको स्प्रिंग फोर्स से मत जोड़ लीजिएगा. ठीक है, स्प्रिंग फोर्स इज अ रिस्टोरिंग फोर्स, पर आपको यहाँ स्प्रिंग फोर्स के बारे में नहीं सोचना है. कोई भी फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स हो सकता है. जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स मैंने बोला था ना, इट कैन बी एनी फोर्स विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ. इट इज द नेट फोर्स, राइट. वैसे ही यहां पर भी बेटा, कोई भी फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स का काम कर सकता है, पर रिस्टोरिंग फोर्स
Restoring force should always be proportional. Restoring force should always be proportional to x. Restoring force is always proportional to x. मैं यहां लिख रहा हूं इसको, ठीक है? Restoring force is always proportional to x. अगर फोर्स प्रोपोर्शनल टू x नहीं है, देन इट इज नॉट अ रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है? और यहां पर एक चीज और ऐड कर लो, एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, ठीक? भाई इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछो मुझसे, कुछ भी तुम्हारे दिमाग में जो आता हो वो पूछो। अगर तुम्हें इसमें कोई डाउट आता है तो हाँ, कोई कुछ भी नहीं। Yes, sir. क्लियर एवरीबडी? हर्षदा, Yes, sir. हर्षदा समझ आ रहा है बेटा? हर्षदा, हेलो सर। ठीक है, हाँ बोलो बेटा। सर मेरे को मीन पोजीशन में एक डाउट है। हाँ पूछो। सर अपन किसी बॉडी का मीन पोजीशन चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं, अगर एक बार फिक्स हो गया उसका मीन पोजीशन, ये ऑसिलेशन की बात सर, कर रहा हूं मैं। ऑसिलेशन में तो पेंडुलम का मीन पोजीशन अगर, अच्छा सुनो, अगर ये सेशन जो है ना एंड हो जाए ना तो वापस से लॉग इन कर लेना, ठीक है? यस सर। Yes, sir. 10 मिनट में ये सेशन एंड हो जाएगा तो वापस से लॉग इन कर लेना। माई अदर लॉग इन ID माई वाइफ इज यूजिंग, सो वो चैलेंज है। तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ, तो क्या होता है, मीन पोजीशन को तुम चलते हुए बदल नहीं सकते हो। एक अगर तुम्हारे एक सिस्टम चूज कर लिया है, उसका मीन पोजीशन तुम्हारा फिक्स हो गया है, तो वो फिक्स ही रहेगा, दैट कैन नॉट चेंज। हाँ, तुम कंडीशंस चेंज कर देते हो तब मीन पोजीशन चेंज हो जाता है, तो अलग बात है। फॉर एग्जाम्पल देखो, तुमने सवाल पूछा है तो जवाब दे रहा हूं इसका। एक ये कार्ट है, ठीक है, और ये इस कार्ट के व्हील्स हैं, ठीक? और ये कार खड़ी हुई है, ठीक है? इसके अंदर एक पेंडुलम हैंग कर रहा है अभी, ठीक है? अब मुझे बताओ इसका मीन पोजीशन क्या है? ये पॉइंट यस सर। है ना, तो ये पॉइंट P इसका मीन पोजीशन है, क्योंकि ये अभी कहीं ऑसिलेट नहीं कर रहा है, ये अपने चुपचाप बैठा हुआ है जब तक तुम इसको डिस्टर्ब नहीं करोगे। और डिस्टर्ब करोगे भी तो क्या करेगा, ये ऐसे ऑसिलेट करता हुआ अपने मीन पोजीशन पे फिर आ जाएगा। पर जब तुम इस कार्ट को मूव करवाते हो, एक्सिलरेट करवाते हो, मान लो अब तुम इसको A0 एक्सिलरेशन से एक्सिलरेट कर रहे हो, ठीक है, तो ये पेंडुलम कहाँ चला आएगा? बैकवर्ड। हाँ, तो शर्मा जी अब समझ आया। ये पेंडुलम हाँ, पहुंच सर, गया हाँ, यहाँ, ये पेंडुलम पहुंच गया यहाँ, ठीक? और अब ये यहाँ तुम अंदर बैठ के देखोगे ना इसको, तुम थोड़े लाल कलर के हो जाओ, तो जब तुम यहाँ बैठ के देखोगे तो तुम्हें दिखाई देगा ये पेंडुलम यहाँ रेस्ट पे है, तो ये वाला Yes, पेंडुलम sir. उड़ा दो अब। तो अब पेंडुलम की नई पोजीशन क्या हो गई है? ये पॉइंट हो गया है, और तुम देखोगे ये हाँ, रेस्ट सर। पे है। वो अंदर वाले आदमी को दिखाई देगा कि ये पेंडुलम रेस्ट पे है, उस अंदर वाले आदमी को ये दिखाई देगा कि ये पेंडुलम रेस्ट पे पड़ा हुआ है। इसका मतलब अब जब तुम इसके अबाउट ऑसिलेट करवाओगे ना इसको, अब तुम डिस्टर्ब करोगे तो ये इसके अबाउट ऑसिलेशन चालू कर देगा, तो इसका मीन पोजीशन शिफ्ट हो गया या नहीं हो गया? हाँ सर, हो गया। तो मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि भाई आप एक बार अगर आपने एक सिचुएशन ले लिया है और आप एक्सटर्नल कंडीशंस को नहीं चेंज करते हो, तो वो ऑब्जेक्ट अपने उस पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट करता रहेगा, ठीक है? पर ओके। अगर आपने एक्सटर्नल कंडीशंस को चेंज कर दिया तो उसका मीन पोजीशन भी चेंज हो सकता है,
होगा ही जरूरी नहीं है, पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। एनीबडी हैविंग एनी डाउट इन दिस पर्टिकुलर doubt. क्वेश्चन? इस ये जो क्वेश्चन इसने पूछा था ये अच्छा सवाल था, ठीक है ना? तुमको समझ आया या नहीं आया? चलो ठीक है, अगर आ गया है तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, इसको हटा दो अब। तीर्था, इस इक्वेशन में कोई डाउट है बेटा? तीर्था आपको रिस्टोरिंग फोर्स में, डिस्प्लेसमेंट में? नहीं। ठीक है बेटा। नाउ कम्स द सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन दोनों में से कोई भी एक है, मतलब एनालॉगस ही है ये, ठीक है, बट हमको लिखना दोनों पड़ता है समझाने के लिए, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर एक्स, whenever the acceleration of particle, so what is A is representing acceleration of the particle, right? Acceleration of the particle performing SHM. X is again displacement of the particle from its mean position, and omega is angular frequency. ठीक है, तो ये दोनों में से कोई भी एक कंडीशन है तो इसका मतलब दूसरी कंडीशन भी अपने आप आ जाएगी। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो ऑब्जेक्ट एसएचएम कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में है वो पार्टिकल। ठीक है, तो अब बेटा देखो, इसमें आता है अब एक केस अराइज होता है कि रिलेशन बिटवीन कैपिटल एफ, सॉरी, रिलेशन बिटवीन के एम एंड ओमेगा। ओमेगा तो लिखने के लिए मुझे यहां जाना ही पड़ेगा, है ना, कोई बात नहीं। एंड ओमेगा, देखिए यहां पर आपने लिखा कि फोर्स एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, पर यही फोर्स तो मास इनटू एक्सीलरेशन भी होता है ना, व्हेन मास इज कांस्टेंट, राइट? व्हेन एम इज कांस्टेंट, तो यही फोर्स क्या होता है बेटा? मास इनटू एक्सीलरेशन के बराबर भी होता है। तो एक्सीलरेशन क्या आ गया? माइनस के बाई एम इंटू एक्स वेक्टर। नाउ यू कैन कंपेयर दीज टू, द सेकेंड कंडीशन एंड दिस वन, ये दोनों को कंपेयर कर दो। ठीक है, कंपेयर जब करोगे तो क्या मिला बेटा? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी, के बाई एम, यस और नो? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम। समझ आया बेटा, नहीं आया? Yes, sir. तो ओमेगा Yes, की sir. वैल्यू क्या हो गई? रूट ऑफ के बाई एम। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन ओमेगा, के एंड एम। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा, एंड दिस इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है 1 बाई टाइम पीरियड, विच इज 1 बाई 2 पाई अंडर रूट ऑफ के बाई एम। ठीक, किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछो इसमें। एक बार पढ़ लो इसको, आराम से पढ़ लो, टेक 2 मिनट्स। कोई भी डाउट अराइज होता है प्लीज आस्क। Yes, sir. Just say no doubts or type no doubts in the comment box if you have no doubts, or you can switch on your mic and say no doubts. No doubt. No doubt. Good. Clear. No doubt, sir. Good. तीर्था, आपको कोई डाउट है बेटा? No, sir. ठीक है,
अंशिका मिश्रा, No, sir. ठीक है। तो आज अवनी नहीं आई क्या? ठीक है। तो यहां तक तो बच्चों समझ आता है कि f इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये सब कहानी ठीक है ना। नाउ लेट्स डिराइव द इक्वेशन फॉर एस एच एन। आज हमारा ऑब्जेक्टिव यही है, ठीक है। डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ एस एच एन, ठीक। मैं अज्यूम कर रहा हूं आप लोग को क्या आता है, इंटीग्रेशन आता है। इंटीग्रेशन मतलब x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट c, और एक और इंटीग्रेशन होता है dx अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नहीं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। तो इसका होता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट सी। आज टाइम मिलेगा तो आज ही ये सिखा दूंगा तुमको, नहीं मिलेगा तो अगली क्लास में सीखेंगे, ठीक है। ये सेकंड वाले का, फर्स्ट वाला तो आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है। तीर्था, यू आर अवेयर ऑफ दीज इंटीग्रेशंस बेटा, आपको पता है? हाँ, No, sir. नो ना। तो ये फर्स्ट वाला भी नहीं आइडिया बेटा आपको? No. अच्छा देखो, एक एक बात समझो, ठीक है। तो दिस इज एक्स टू द पावर माइनस टू अपॉन माइनस टू प्लस कॉन्स्टेंट सी। तीर्था, ये आपको समझ आया या नहीं आया बेटा? Yes, sir. हाँ, मैं देखो, मैं ना तुम्हें और कुछ समझा सकता हूँ, बट अभी फिलहाल के लिए इतना ही फॉर्मूला याद रखो कि जब भी यू नो इंटीग्रेशन और नॉट, व्हाट इज इंटीग्रेशन, यू आर अवेयर ऑफ दिस और नॉट? Yeah, yeah. हाँ हाँ, बस तो ठीक है इतना। तो रिमेंबर दिस फॉर्मूला दैट व्हेनेवर n इज अ कांस्टेंट एंड इट इज इन दिस फॉर्मेट, सो दिस इज हाउ वी इंटीग्रेट, क्लियर? और and whenever you have this type of expression dx upon root of a square minus x square, the integration for this is sin inverse of x by a plus constant c। ये होता है, इतना ही याद रखो बस, और कुछ नहीं याद रखना है, ठीक है। तो चलिए आइए, डेरिवेशन फॉर इक्वेशन ऑफ एस एच एन, ठीक है। देखो बच्चों, ये एक पार्टिकल है इस लाइन पे, ठीक है। ये x इज इक्वल टू 0 है, पोजीशन है ये, है ना। ये x इज इक्वल टू एक्स नॉट है, ठीक। और ये जो लाइन है, दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग टाइम t इज इक्वल टू 0। एट दिस पॉइंट दिस पार्टिकल हैज लीनियर वेलोसिटी v नॉट, ठीक है। अब आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपेंस इज दिस पार्टिकल at some time t, right? Now this particle is at this location, x is equal to x पे है ये पार्टिकल और इसकी वेलोसिटी है v। तो दिस पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग ऑन दिस लाइन। ये पार्टिकल क्या कर रहा है? ये पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है ऐसे एक लाइन पे। जब हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया, देखो x इज इक्वल टू एक्स नॉट का मतलब क्या है? व्हेन वी स्टार्टेड ऑब्जर्विंग इट, this particle was at x is equal to x naught and it has velocity v is equal to v naught। मतलब पेंडुलम ऐसे ऑसिलेट कर रहा था, ठीक है। तुम आंख बंद करके बैठे थे, अचानक से तुमने आंख खोली, पेंडुलम यहां था, समझ आया? वहां से आपने इसको ऑब्जर्व करना शुरू किया है। आप में से किसी को इस बारे में कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछिए। इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड द कॉन्टेक्स्ट। Understood, sir. अंडरस्टूड? No doubt, sir. No, sir. गुड।
तो अब ये आता है कि भाई एक्सीलरेशन क्या होता है। जो पार्टिकल एसएचएम करता है उसका एक्सीलरेशन होता है -ω²x, सबको पता है। तो एक्सीलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो dv/dt। मैं यहाँ पर इसलिए नहीं लिख रहा हूँ वेक्टर, क्योंकि ऑलरेडी हम एक डायरेक्शन ऑफ मोशन को अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आई एम नॉट राइटिंग इट इन वेक्टर नोटेशंस। तो दिस इज नाउ dv/dt, राइट। नाउ आई वांट टू फाइंड v एज अ फंक्शन ऑफ x। व्हाट डू आई वांट टू फाइंड? वी वांट टू फाइंड v एज अ फंक्शन ऑफ x। तो आप लोगों को पता है कि मैं dv/dt को अगर dx/dx से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये dx/dt क्या हो जाता है? This dx/dt is v, dv. rate of change of displacement, right? So this becomes v dv upon dx. Yes or no? All of you. Tirtha, Soham, Anshika Mishra, Yes, Anshika Yes, Singh. sir. Yeah, Yes, so sir. Good. So we have हर्षदा, तेरी समझ आया नहीं आया बेटा? तेरा नाम लेना मैं रुक गया उसके पहले ही। तो ये dx से मैंने दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो dx इंटू dv/dt इज इक्वल टू -ω² dx, राइट। अब बच्चों, अब इसको मैंने कर दिया इंटीग्रेट। तो देखो dx/dt इज व्हाट? v। dx/dt इज व्हाट? v। सो दिस इज -ω² dx, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं यहाँ पर? तो मेरे पास ये इंटीग्रल ऑफ v dv है, और यहाँ पर -ω² बाहर निकालो, ये हो गया x dx। जब x की वैल्यू x0 थी तो v क्या था बेटा? v क्या था? v0 था। और जब x की वैल्यू x है तो v क्या होगा? v होगा। तीर्था, अब देख बेटा यहाँ पर, ये v टू द पावर 1 है कि नहीं है? v टू द पावर 1 dv, yes or no? yes, sir. एंड Yeah. वी हैव जस्ट लर्न दैट x टू द पावर n dx में क्या होता था? इंटीग्रेशन x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस कांस्टेंट c, यही होता था ना। हाँ. तो अब यहाँ पर बेटा x की जगह v है और n की जगह क्या है? 1 है ना। और यहाँ पे भी वही सेम है, x टू द पावर 1 है यहाँ पर n की जगह पे, है ना। तो अब लेट्स इंटीग्रेट दिस यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो देखो बहुत आसान है, कुछ भी इसमें इट्स नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो द इंटीग्रेशन विल बी v²/2 फ्रॉम v0 टू v²/2 फ्रॉम v0 टू v, ω², ये आता है बेटा x²/2 फ्रॉम x0 टू x, ठीक है। अब आप देखो, ये 2 को कैंसिल कर दो दोनों साइड से। अब आप अपर लिमिट जब यहाँ पर सब्सटीट्यूट करोगे, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। अपर लिमिट को जब आप यहाँ सब्सटीट्यूट करोगे तो ये आएगा v² माइनस, नाउ यू सब्सटीट्यूट लोअर लिमिट हियर, तो v0²। तीर्था, आपको ये पार्ट समझ आया नहीं आया बेटा? लिमिट पुट करना है, हाँ, I got it. ठीक है। -ω², नाउ व्हेन आई सब्सटीट्यूट, यहाँ पर आएगा अपर लिमिट सब्सटीट्यूट किया x² माइनस x0², क्लियर। So now I have v² minus v0² is equal to -ω² x² माइनस, ये तो फिर वही लिख दिया मैंने, क्या मतलब हुआ इसका? इसको ऐसे लिखो, ω² x0² माइनस x², राइट। और एक बार और अरेंज करते हैं इसको, ω² x0² प्लस v0² बाई ω² माइनस x², ठीक है। इसके बाद ये जो टर्म आया हमारे पास, इसको मैं लिखने जा रहा हूं a² माइनस x²। तो ये जो टर्म है इसको मैंने लिखा है a², लिखा है मैंने इसको, ठीक है। और ये है ω², दिस इज v², ठीक। हाँ भाई, इसको ऊपर से नीचे तक एक एक स्टेप को फॉलो कर लो। अगर कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज पूछो, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा व्हाई आई हैव रिटन दिस x0² प्लस v0² बाई ω² एज a²।
No doubt, sir. No doubt, sir. No doubt. ठीक है, ठीक है। हर्षदा, अंशिका मिश्रा, अंशिका सिंह, साक्षी भोसले, No doubt, sir. No No doubt, sir. तीर्था, No doubt, sir. गुड। तो अब देखो बच्चों, यहां पर why I have written this term x naught square plus v naught square upon omega square as a square, ऐसा मैंने क्यों किया है वो मैं आपको बताता हूं। देखो यहां एक बात बताओ बेटा, when I write this a as x, सॉरी a as x नहीं लिख सकता, x को a लिख सकता हूं, तो ये v स्क्वायर v क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, हो sir. जाएगा, है ना। जब आप x को a रखोगे मतलब एम्पलीट्यूड पे जब ये पहुंचा पार्टिकल, उसकी वेलोसिटी 0 होती है। पेंडुलम याद है, पेंडुलम जब अपने एक्सट्रीम पे होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे होता है, तो उसकी वेलोसिटी 0 होती है कि नहीं, मोमेंटरीली सही पर होती है। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जब ऑसिलेट कर रहा होता है तो मैक्सिमम जब जाता है तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, राइट। Yes, sir. तो Yes, sir. यहां पर आप देखो, ये x नॉट कांस्टेंट है, v नॉट कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है। तो हमारा जो एम्पलीट्यूड है इसका वो क्या हो गया, रूट ऑफ x नॉट स्क्वायर प्लस v नॉट स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. जब भी x की वैल्यू इसके बराबर होगी, जब भी x की वैल्यू इसके बराबर होगी, वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और जहां वेलोसिटी 0 होगी बेटा, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, उस पोजीशन को हम, उस डिस्प्लेसमेंट को Mean. एम्पलीट्यूड बोलते हैं। नहीं, वेलोसिटी मीन पे मैक्सिमम होती है बेटा, जब ऑसिलेशन चलता रहता है ना तो वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मीन। हाँ, फोर्स 0 होता है वहां पर, ठीक है। तो x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू x नॉट स्क्वायर प्लस v नॉट स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर। दिस इज व्हाट, दिस इज हाउ वी राइट v। तो v एज अ फंक्शन ऑफ x क्या हुआ, ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स इन दिस, प्लीज आस्क। इस पे हर ऑल्टरनेट ईयर में 1-2 साल छोड़ के हर बार एक ना एक सवाल आता है, नीट या जेई में पक्का आता है, ठीक है। इसलिए इसको अच्छे से घोंट के पी जाओ, और इसका एप्लीकेशन मैं सिखाऊंगा। ये जितने बॉक्सेस बने हैं ना यहाँ पर, सब फॉर्मूला तुमको याद होना चाहिए। What was x naught? X naught was initial displacement of the particle from its mean position. What is v naught? Initial velocity. What is omega? Angular frequency. What is a? Amplitude. Right? हाँ जी। So any doubts in this? No ना? No, sir. No, sir. बहुत बढ़िया। No, sir. तो चलो अब आगे चलते हैं यहाँ से। तो अब हमारे पास v पड़ा हुआ है, v है ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। अब एक बात बताओ बेटा, अब मुझे निकालना है x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो कैन आई राइट दिस वेलोसिटी एज dx by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यस और नो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. दिस sir. इज ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं dx अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा dt। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. कर दो इंटीग्रेट इसको, t 0 पे और ये हो गया t, ये x 0 पे और ये हो गया x। तो यहाँ पर आप लोग ऐसा भी लिख सकते हैं t टू द पावर 0 dt, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, dx अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। Sin inverse. हाँ, वेरी गुड, बोलो बोलो ध्रुव। सर sin inverse x बाई, के आगे सर, हाँ सर x बाई। ठीक है, ये स्टैंडर्ड है, याद रखना ये। यस सर। तो ये आ गया, यहाँ पर क्या आया बेटा, t 0 है तो 0 + 1 अपॉन 0 + 1 क्या आ गया,
टी आया कि नहीं आया? Yes, sir. इंटीग्रल ऑफ दिस इज टी, राइट, फ्रॉम 0 टू टी। अब देखिए, अब फिर से आप लोग यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे। तो लिमिट पुट करने के लिए आपको कहाँ जाना है? साइन इनवर्स ऑफ एक्स नॉट अपॉन ए, सॉरी, साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स नॉट अपॉन ए इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो ये आया साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स नॉट बाई ए प्लस ओमेगा टी। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. सबको समझ आ रहा है बेटा, नहीं आ रहा है? Yeah, sir. अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, ये जो टर्म है ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? कांस्टेंट। कांस्टेंट है ना? यस सर। तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो इसको मैं लिख लेता हूं डेल्टा। फेज कांस्टेंट क्या है? ये फेज कांस्टेंट प्लस ओमेगा टी, ये आ गया साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए। ठीक है, तो बेटा एक्स बाई ए क्या हुआ? साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा। तीर्था, आपको ये साइन का चेंज समझ आया बेटा? Yes, sir. श्योर ना? देखो, So I didn't understand आपने एंड में क्या किया। ये साइन का चेंज नहीं समझ आया सोहम तेरे? नहीं। अच्छा, देखो गुड, पूछ लिया करो, ऐसे ही अच्छा रहता है। एक बात बता सोहम, साइन 30 डिग्री क्या होता है? 1/2। ठीक है, अब मैं तेरे से पूछूं विच एंगल हैज इट साइन एज 1/2, क्या लिखेगा उसको? साइन इनवर्स ऑफ 1/2, 30 डिग्रीज। इसका मतलब समझा? अब सपोज कर साइन थीटा तेरे को दिया हुआ है ए होता है, तो थीटा क्या है? इट्स विच एंगल हैज इट साइन एज, बस। ठीक। हाँ सर, आई डिडंट अंडरस्टैंड आपने वो कैसे किया, x बाय इज इक्वल टू क्या? ये सेकंड लास्ट, ये वाला कि ये वाला? सेकंड लास्ट है ये वाला? उसके बाद। ये वाला? हाँ सर। अच्छा, एक मिनट एक मिनट, इसमें कुछ किया थोड़ी है मैंने इसको साइन इनवर्स ऑफ एक्स नॉट बाई ए को डेल्टा लिख दिया है। इट्स ए कांस्टेंट ना। अच्छा, ओके सर। सुन, कुछ नहीं है बेटा इसमें, ये साइन इनवर्स एक्स नॉट बाई ए जो है ना, ये कांस्टेंट है कि नहीं है? हाँ सर। और ये डेल्टा लिख दिया मैंने इसको। तो मैंने डेल्टा के बारे में क्या बोला था? डेल्टा फेज कांस्टेंट गिव्स अस अबाउट द इनिशियल पोजीशन। क्या बताता है? इनिशियल पोजीशन बताता है, इनिशियल वेलोसिटी बताता है, इनिशियल एक्सेलरेशन बताता है, यही सब बताता है ना। तो पता चल रहा है मुझे कहाँ पे एक्स नॉट क्या है, मालूम चल रहा है ना मुझे। हाँ सर। अच्छा, उसके बाद ये वाला स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? साइन को इधर ले गया मैं, जैसे साइन इनवर्स ऑफ ए इज थीटा, राइट? सो व्हाट इज ए? या सर, दैट साइन थीटा। ओके गुड। और किसी को नहीं समझ आया हो तो पूछ लो भाई बच्चों। Clear, sir. चलो बहुत बढ़िया, अगर समझ आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। अब बेटा, हाँ बोल 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 ध्रुव। सर मतलब कि फाई और डेल्टा सेम है ना? कौन कौन? फाई और डेल्टा। फाई कहाँ था? अच्छा, वो सर, पहले जो वाले में मतलब फाई main लिखा था क्या मैंने? हाँ हाँ सर। हाँ, अरे तुम उसको फाई लिखो, डेल्टा लिखो, जो मर्जी तुम लिखो, ये लो खुश। ओके सर। हाँ कांस्टेंट है ना यार, मैं इसको। हाँ सर, ठीक है, समझ गया सर। हाँ 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 हाँ, चलो अच्छा किया तूने पूछ लिया, वैसे डाउट हो जाता है ये। और कोई? देखो ये यही इक्वेशन था ना हमारा शुरू वाला, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तुम्हारे सामने है, डेरिवेशन समझ आए? इसको ऊपर से नीचे तक एक बार पढ़ लो पूरा इस स्लाइड को। अगर कोई भी डाउट आता है अभी पूछो, अभी खत्म करो इसको, ठीक है? कल अगली बार वी विल मूव ऑन सैटरडे, वी हैव अ सेशन, राइट? सैटरडे को वी विल मूव अहेड फ्रॉम दिस पॉइंट, बट बिफोर दैट यू हैव टू प्रैक्टिस इट एटलीस्ट 5 टाइम्स। ये डेरिवेशन आना चाहिए तुम्हें। डेरिवेशन तुम्हें मैं परीक्षा में कोई नहीं पूछेगा, तुमको तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा डेरिवेशन,
पर इस डेरिवेशन के अंदर 5 सवाल हैं, तुम कुछ भी मिस करोगे। 5 फॉर्मूले है ना इसमें, ए का फॉर्मूला है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए है, ओमेगा का वी का फॉर्मूला है, डेल्टा क्या होता है वो है। तो ये सब तुम्हारे फॉर्मूलेज हैं जो तुम्हें याद रखने हैं, कंडीशनल फॉर्मूलेज हैं। और फिर अभी वो जो अंशिका सिंह ने एक सवाल पूछा था उसका आंसर मैं अभी करूंगा, पर अभी आप लोग इसको पढ़ो एक बार ऊपर से नीचे तक। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज आस्क। Yes, sir. Done, sir. चलो, गुड। सबको समझ आया ना बेटा यहाँ तक? Yes, sir. चलो, Yes, बहुत बढ़िया। Yes, sir. एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इस पे, फिर आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, देखो एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। बोलता है कि x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई है ना। कहता है कि द पार्टिकल स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग, बोलता है एट t इज इक्वल टू 0, पार्टिकल वॉज एट इट्स पॉजिटिव एक्सट्रीम। क्या था? पॉजिटिव एक्सट्रीम पे था। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ फाई एंड राइट द न्यू एक्सप्रेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है बेटा सबको? yeah, Yes, sir. Okay. So what is phi? Phi was sine inverse of x naught by a, right? x naught क्या था? t0 पे जो था, तो साइन इनवर्स ऑफ a A. बाई a, तो ये क्या हो गया? साइन इनवर्स ऑफ 1 हुआ नहीं हुआ? ये क्या होता है? पाई बाई 2 और 90 डिग्रीज। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. ये रेडियंस में पाई बाई 2 है ना, मैं रेडियंस में ही लिख रहा हूं फिलहाल। तो वी हैव फाई इज इक्वल टू पाई बाई 2, सो दिस इज आवर फर्स्ट आंसर। अब देखो x क्या हो जाएगा? a cos ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, तो cos ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ अंशिका सिंह, बताइए? सॉरी, कॉज नहीं है यार, ये साइन है। अंशिका सिंह, आप हैं क्लास में कि नहीं है? ये लड़की फिर गायब हो गई। चलो कोई बात नहीं, भाई आप लोग बताओ, ये ओमेगा So टी second प्लस पाई बाई 2, Second सेकेंड quadrant. क्वाड्रेंट, वेरी गुड। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जब ये होता है तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? cos theta. Cos theta. Positive. बहुत बढ़िया, इट्स कॉस थीटा, राइट? तो ये हो गया तुम्हारा यहाँ पर कॉस ओमेगा टी। तो ये क्या आ गया बेटा? नया एक्सप्रेशन आ गया, ए कॉस ओमेगा टी। समझ आया नहीं आया? Yeah, तो Yes, अब sir. एक और चीज याद रखो, जब भी पार्टिकल, अच्छा एक चीज और इसमें कर लेते हैं, हाँ इसी इसी क्वेश्चन में एक और चीज समझ लेते हैं कि व्हाट हैपेंस इफ
एट t0 x 0 है, तो फाई क्या होगा? फाई क्या होगा? साइन इनवर्स ऑफ 0, यस और नो, विच इज 0। तो x क्या हो गया? यस सर। a साइन ओमेगा t प्लस 0। तो हमको क्या मिला? x a साइन ओमेगा t। तो जब भी पार्टिकल x0 का मतलब क्या था? मीन पोजीशन से ऑसिलेट करना शुरू करता है। जब भी पार्टिकल मीन पोजीशन से ऑसिलेट करना शुरू करता है, उसका इक्वेशन क्या होता है? x is equal to a sin omega t. And when the particle starts oscillating from its extreme position, what is the expression for it? a cos omega t. तो अगर cos का फंक्शन लिखा है, ध्यान से सुनो बेटा, अगर cos का फंक्शन लिखा है, अगर cos का फंक्शन लिखा है, तो पार्टिकल कहां से ऑसिलेट करना शुरू कर रहा है? एक्सट्रीम से। अगर साइन का फंक्शन लिखा है, तो पार्टिकल कहां से ऑसिलेट करना शुरू कर रहा है? मीन से। मीन। समझ आया नहीं आया? Yes, sir. Yes, Good. sir. यस सर। दिस इज विदाउट एनी फेस कांस्टेंट। हाँ, अगर फेस कांस्टेंट नहीं है तब की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। सिर्फ साइन लिखा है तो मीन से चालू हुआ, सिर्फ कॉज लिखा है तो एक्सट्रीम से चालू हुआ है, ठीक। तो इतना ही है आज के लिए। भाई आज किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लो। अगर तुम्हें लगता है नहीं समझ में आया है या कोई भी ऐसी चीज तो तुम्हें लगा कि परेशान हुए हो तुम, तो प्लीज पूछो, नहीं तो वी विल फिनिश ऑफ विद दिस सेशन। ओके। मैम सॉरी सर। हाँ बेटा। सर एक्चुअली जब मेरे एग्जाम्स थे और मेरे को इस चीज़ में डाउट आया था, हाँ तो हाँ मैंने देखा था तो उन्होंने दे सॉल्व दिस, मतलब दे डिड द साइन एंड कॉस थिंग बाय सर्कुलर मोशन। हाँ हाँ, तो आएगा ना, अभी रुक तो जा। उसको कहते हैं सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम ऑन सर्कुलर मोशन, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हाँ यस सर, हाँ उसी से किया था उन्होंने। हाँ हाँ, तो तुमको उसका उपयोग सिखाएंगे, रुको अभी, है ना। और देखो मैंने बोला था ना तुमसे, ये मल्टीपल कॉन्सेप्ट चैप्टर है, ये मतलब एक चीज का एप्लीकेशन कई सारी जगहों पर है, तो सब कुछ आएगा इसके अंदर। इसलिए इसको जितना तुम ध्यान लगा के पढ़ोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। पर पुराना कॉन्सेप्ट तुम्हारा सॉलिड होना चाहिए एकदम, कॉन्सेप्ट में झोल नहीं होना चाहिए, समझे बेटा। और कोई? चलो, सो डन फॉर द डे। यस सर। वीडियो ऑन करो भाई सब लोग, तुम्हारी शक्ल देखने तो जाने से पहले कैसे दिखते हो तुम। तो हम समझ आया नहीं आया बेटा आज का? हाँ सर समझ आया। तो खुश है ना वे कि या दुखी सर। है? ठीक है। मिश्रा जी, सब ठीक है कि नहीं है? Yes, sir. चमका है कि नहीं आज? Yes, sir. ठीक है। तीर्था, ऑल गुड? देयर माइट बी सम इश्यूज कि थोड़ा बहुत इधर उधर फंस रहा होगा बेटा, बट ठीक है, दैट विल इवेंचुअली फेड आउट, राइट। So don't worry, but you can ask any number of questions. So don't worry about asking questions, right? Till the point you understand the concept which has been taught. हाँ भाई शर्मा जी, बताइए, सब ठीक है? क्या सर? हाँ सर सब ठीक है। होमवर्क किए हैं आप कि नहीं किए मेरा? होमवर्क कौन अबे सा सर? ग्रेविटेशन खत्म हुआ कि नहीं तुम्हारा होमवर्क सबका? और हीरो तू गायब था, हाँ सर। सोहम तूने देखा है वीडियो? हाँ सर मैंने सब वीडियोस देखी। और होमवर्क सर किया है कि लास्ट नहीं? टाइम कोई होमवर्क नहीं था। तो होमवर्क में सिर्फ 6 क्वेश्चन। तो अभी तक बस इतना ही किया लास्ट टाइम तूने? तो सर डाउट डिस्कशन था। नहीं, लास्ट टाइम डाउट डिस्कशन था, ये तो जो गायब है हाँ 3 सर। क्लास से, उसके लिए तो पूरा चैप्टर होमवर्क है ना, वो कब करेगा? साक्षी तो जी? मैं नोट्स और सब बना रहा था। नहीं, बट होमवर्क कर लेना बेटा, एक बार ग्रेविटेशन कर ले, जो नहीं आता है पूछ ले, ठीक है। साक्षी जी सब ठीक, ऑल वेल? Yes, sir. ठीक है तो बुक कौन सा लेना है फिजिक्स के लिए? बेटा, HC वर्मा मैं तुम्हें PDF भेज दूंगा, पर तुम चाहो तो हार्ड कॉपी ले सकती हो, ठीक है, अमेजोन में है हाँ, और अवेलेबल। एमसीक्यू के लिए कुछ? मैं तुम्हें MCQ के बहुत सारे नोट्स दूंगा, तुम उसके लिए अभी कुछ मत खरीदो, ठीक है, बट डू HC वर्मा फर्स्ट। हाँ, आई विल सेंड यू द नोट्स, डोंट वरी अबाउट इट। और हर्षदा, हाँ, समझ आया नहीं आया है? ठीक है,
और अंशिका सिंह, आपको समझ में आया है कि नहीं? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। तो ठीक है बेटा, डन फॉर द डे। मैं तुम लोग को ये रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। मेल आईडी अपने अपने मुझे मेल आईडी, एक तुम लोग के तो हैं, सबके हैं। तीर्था आप मेल आईडी भेज दो बेटा अपना, ठीक है? चलो बाय, टेक केयर, विल मीट ऑन Can you please सैटरडे। send the recording before next class? हाँ जी, सर नेक्स्ट क्लास के पहले रिकॉर्डिंग भेज दीजिए प्लीज। हाँ भेज दूंगा। थैंक चलो यू। बाय।